यूएन में इजराइल ने लिया भारत का भयंकर पक्ष। भारत के दुश्मन पाकिस्तान की यूएन में लगा दी क्लास। अब पाकिस्तान को भारत नहीं दोस्त इजराइल निपटाएगा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की हो गई जबरदस्त धुलाई। दोस्तों, इजराइल और मुस्लिम देशों की दुश्मनी पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान भी इजराइल से थर थर कांपता है और इजराइल तो पाकिस्तान को देश ही नहीं मानता है। वहीं भारत के लिए इजराइल कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कहने भर से एक्शन भी ले सकता है। दोस्तों, अब वही इजराइल पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाला है। इस बार पाकिस्तान इजराइल जैसे खतरनाक देश के हत्थे चढ़ चुका है, वो भी यूएन में। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ यूएन में आवाज उठाता रहता है, कभी कश्मीर पर तो कभी भारत में मुस्लिमों की स्थिति पर, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान कितना अत्याचार करता है, जिन्हें हर रोज धमकियां मिलती हैं, कत्लेआम होता है। अब पाकिस्तान ने मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत पर बोलने की कोशिश की तो भारत का दोस्त इजराइल पाकिस्तान पर भयंकर तरीके से टूट पड़ा और उसकी बोलती बंद कर दी। यूएन में पाकिस्तान का दिमाग लगा दिया ठिकाने। हिंदुओं पर पाकिस्तान को बोलना पड़ा महंगा। दोस्तों, भारत के दोस्त इजराइल ने यूएन में पाकिस्तान सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर भयंकर तरीके से फटकार लगा डाली है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक में पाकिस्तान से समलैंगिकता पर लगे बैन को हटाने को कहा। इजराइल ने कहा कि पाकिस्तान का मानवाधिकारों को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड बेहद बुरा है। इसके साथ ही इजराइल ने पाकिस्तान में बलूचों के गायब होने, हिंसा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर भी पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। हालांकि पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इजराइल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने मानवाधिकारों पर दक्षिण एशियाई देश की आलोचना करने के लिए तेल अवीव की निंदा की। पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल का खुद फिलिस्तीनियों के उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा है। दरअसल पाकिस्तान पर मानवाधिकारों की रिपोर्ट जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 53वें सत्र में पेश किया गया। इस दौरान इजराइल की स्थायी प्रतिनिधि आदिल फरजौन ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति की कलई खोल कर रख दी। इजराइल की स्थायी प्रतिनिधि आदिल फरजौन ने बताया कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोगों को जबरन गायब किया जा रहा है, विरोधियों को यातना दी जा रही है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई हो रही है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्य जबरन धर्मांतरण, अपहरण और नाबालिगों के विवाह की घटनाएं आम हो चुकी हैं। इजरायली दूत ने पाकिस्तान में इस निंदा कानून को कड़ा करने के लिए जनवरी में संसद द्वारा संशोधन पारित करने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में इस कानून का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए होता है। इजरायली राजनयिक द्वारा पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलने पर शहबाज सरकार बेहद नाराज हो गई है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इसे राजनीति से प्रेरित बयान करार दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान शुरू से ही एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की मांग करता रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने बार बार कहा है कि फिलिस्तीनी स्थिति के समाधान के बिना इजराइल को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। इजराइल के साथ मिलकर कर रहा बड़ा प्लान, भारत के हाथ लगने वाली है बड़ी रकम। दोस्तों, भारत के शहर मैसूर में भारत, इजराइल और यूएई मिलकर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर चुके हैं। इजराइल जो एक यहूदी आबादी वाला देश है और यूएई एक मुसलमान आबादी वाला देश है, ये दोनों देश एक हिंदू आबादी वाले देश के साथ मिलकर $3 बिलियन यानी 29,000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। इजराइल की आईएसएमसी ने इजरायली टावर सेमीकंडक्टर और अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स के साथ मिलकर कर्नाटक की सरकार के साथ एमओयू साइन किया है।
इसके तहत सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट के लिए मैसूर में 150 एकड़ की जमीन भी तय हो चुकी है। कंपनी की माने तो आज की स्थिति ऐसी है जिसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। कंपनी ने भारत के उस माहौल की तारीफ की है जिसने निवेश को आसान बना दिया है। जल्द ही भारत एशिया की उस वर्कशॉप में बदल जाएगा जिस पर दुनिया की नजरें होंगी। रिपोर्ट में कई और कंपनियों का जिक्र किया गया है जिनकी फैक्ट्रियां अब भारत में सबसे महत्वपूर्ण हो गई हैं। जल्द ही एप्पल भी भारत में अपना आईफोन बनाना शुरू कर देगा। अगर ऐसा होता है तो फिर चीन से कई सप्लाई चेन भारत आ जाएंगी। भारत का मकसद चिप मार्केट में नंबर 1 होना है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जारी तनाव का सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। कोविड-19 और चीन के लॉकडाउन के बाद चिप सप्लाई में काफी रुकावट आई है और सरकारों को भारत के तौर पर बेहतरीन विकल्प मिला है। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी के अलावा भारत का माहौल अब बिजनेस फ्रेंडली भी होता जा रहा है। इसकी वजह से कई देश अब इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं।